Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem that is knapsack with duplicate items. This question is also known as unbounded knapsack. So before moving on to the question, if you haven't subscribed to our channel, so please subscribe to my channel. Okay. Now let's see what question states. So question states that given a set of n items, each with a weight and a value represented by the W and val respectively. Also a knapsack with weight limit W. The task is to fill the knapsack in such a way that we can get the maximum profit. Return the maximum profit. So basically अपने को maximum profit return करना है और एक particular item को हम लोग कई बार ले सकते हैं because अपना each item can be taken number of times because it's an unbounded knapsack. ओके सो सपोज हमारे पास एक केस है जिसमें अपना वेट एरे गिवन है 1, 3, 4 एंड 5 और वैल्यू गिवन है आपकी 1, 4, 5, 7। सो अभी 2 या 3 वीडियो पहले मैंने जीरो और नैपसैक पढ़ाया था। सो उसमें क्या था, उसमें एक पर्टिकुलर आइटम को हम लोग सिर्फ एक बार ले सकते थे, बट इस केस में जो हम लोग एक पर्टिकुलर आइटम को कई बार ले सकते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। ओके सो हम लोग को अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करनी। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या, अपना मैक्सिमम वैल्यू जिसमें कि हम लोग हमारे पास कैपेसिटी इतनी है, वी हैव ए कैपेसिटी ऑफ वेट इक्वल्स टू 8। सो इस इसमें हम लोग को ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेने हैं। सो दीज आर द एलिमेंट्स वी हैव टू टेक। ओके so either we can take that element or we can't take that element, we can take that element or we cannot take that element, similarly for each and every case. Okay, so we have to generate the maximum value possible uh, with which we are taking the weight. Okay, so suppose इस केस में हम लोग को अपनी हमारा कैपेसिटी है 8। सो इस केस में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट कर सकते हैं। ओके सो सपोज हम लोग एक एलिमेंट ले ले 3, एक एलिमेंट ले ले 3 और एक एलिमेंट ले ले 4। ठीक है, सो इसके रिस्पेक्टिवली कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसके रिस्पेक्टिवली आ जाएगी 4 + 5 = 9। ठीक है, = 9। और एक क्या ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं हम लोग 5 और 3, 5 और 3, यहाँ पे 3 और ये 5। सो इसके रिस्पेक्टिवली कितनी वैल्यू आ जा रही है, 4 + 7, 4 + 7, सो दिस इज योर 11। और कौन कौन सा हो सकता है, या तो हम लोग ले सकते हैं 3 + 4 + 1, 1 + 3 + 4, मतलब इसके रिस्पेक्ट, ये तो वेट हो गया, वेट इज योर 8 और इसके रिस्पेक्टिवली आपका वैल्यू जो होगी वो होगी 1 + 4 + 5 = योर 10, = 10। सो इसके लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो 10, एक 10 आ रही है, एक 11 आ रही है और एक 9 आ रही है। ऐसे और भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग को ऑल पॉसिबल केसेस निकालने पड़ेंगे जिससे कि अपना, जिसमें से हमारा जो मैक्सिमम आंसर होगा वो निकालना होगा। सो जैसे ही ऑल पॉसिबल केस से आएगा, इसका मतलब हम लोग को अपना रिकर्शन लगाना है। ठीक है, सो इस केस में भी अपना रिकर्शन लगेगा। ओके, बस इस केस में क्या चेंज होगा कि हम लोग एक एलिमेंट को कई बार ले सकते हैं, एक एलिमेंट को हम लोग कई बार ले सकते हैं। ठीक है, सो सपोज हम लोग सो इसमें जो जो वैल्यूज चेंज हो रही है उसके ऊपर अपना फंक्शन चलेगा। सो अपने केस में वैल्यूज क्या क्या चेंज हो रही है, तो इंडेक्स चेंज हो रही है। सपोज हम लोग लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स हमारा n-1 से फिर n-2 पे जाएगा, फिर n-3 पे जाएगा, सिमिलरली पीछे जाता जाएगा। ठीक है, और हमारा जो हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लेंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लेंगे, अगर इसको ले लिया तो हमारी कैपेसिटी तो कम हो जाएगी, जो पर्टिकुलर कैपिटल W वो तो कम हो जाएगी, सो दैट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, सो हम लोग के जो फंक्शन होगा आपका फंक्शन इंडेक्स और कैपिटल W पे डिपेंड करेगा, मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी। सो सबसे पहले इसका रिकर्शन ले लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे। सो सपोज हम लोग नॉट टेक का केस बनाते हैं, नॉट टेक का पहले केस बनाते हैं। सो इफ वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट, इफ वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट, ठीक है, पर हम लोग उस एलिमेंट को नहीं ले रहे, तो हम लोग की जो वैल्यू है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हम लोग कोई भी वैल्यू में इंक्रीमेंट तो होगा नहीं। सो वैल्यू में क्या कोई भी जब चेंज नहीं आएगा तो जीरो ऐड कर लेंगे। ओके, और फंक्शन किस पे कॉल हो जाएगा, इंडेक्स -1 पे हम लोग, क्योंकि वो एलिमेंट तो नहीं ले रहे और हमारा जो कैपेसिटी थी लेने की अभी अपने बैग की, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो वो कैपिटल W से कैपिटल W ही रहेगा। और या फिर हम लोग को क्या होगा, टेक का केस होगा, मतलब कि हमको वो लेना होगा और हम लोग को रिटर्न क्या करना, हमको रिटर्न करना अपना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करना। अगर मैक्सिमम रिटर्न करना है तो उस केस में हम लोग को जो टेक होगा वो इंट मिनिमम से
या फिर -1e9 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो टेक को इंट मिनिमम से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। जो भी अगर मैक्सिमम रिटर्न करना है, सो टेक को जो है मिनिमम से इनिशियलाइज कर लेना, और अगर मिनिमम रिटर्न करना है तो मैक्सिमम से रिटर्न इनिशियलाइज कर लेना, और अगर काउंट वगैरह जनरेट करना है तो उस केस में 0 से इनिशियलाइज कर लेना, ओके। सो अब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़े हैं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम तभी ले सकते हैं जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो वेट होगा वो अपनी कैपेसिटी से कम होगा, ठीक है, उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। सो if wt of index is less than or equals to your capital W, then only we can take that element. So take का केस बनेगा, हम लोग उसको लेंगे, अगर उसको लेंगे तो उस केस में क्या होगा, अपनी वैल्यू इंक्रीज होगी विद द वैल्यू ऑफ वॉट एवर वैल्यू वी हैव एट वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ओके। और इसमें फंक्शन में क्या चेंजेस आएगा, इंडेक्स में हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फिर से बार बार ले सकते हैं, इसका मतलब इंडेक्स में कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम आ करके फिर से वो ले सकते हैं। सो इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एंड इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और कैपिटल डब्ल्यू में क्या चेंज आएगा, हम लोग ने एक एलिमेंट ले लिया, सो अब हमने वो एलिमेंट को जब लिया है, सो उतने से ही हमारी कैपेसिटी कम हो जाएगी, सो कैपिटल डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ इंडेक्स। सो दिस इज योर टेक का केस, और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ, हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न करना, मैक्सिमम ऑफ इधर टेक का केस, या तो लोगे या तो नहीं लोगे, नॉट टेक के। सो दिस वी विल रिटर्न। अब देखते हैं बेस कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। अब बेस कंडीशन क्या बनेगी, बेस कंडीशन इसका मतलब अभी अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट है, अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी सपोज हम लोग की जो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है वो है 15, ठीक है। और जो हम लोग की वेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और उसके मान लो आपकी वैल्यू है उसके अंदर वो आपकी पड़ी हुई है 4, ठीक है। सो इस 4 से हम लोग कितनी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं जब अपने पास सिर्फ ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। सो एक बार इस 4 को ले सकते हैं, और इसके रिस्पेक्टिवली मान लो कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी मान लो 3 है, ठीक है। वैल्यू जो है वो आपकी 3 है, ठीक है। सो हम लोग कितनी मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, तो उतनी होगी, क्या नाम है, 15 डिवाइड बाय 4, और फिर जितनी ये वैल्यू है वो इंटू कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, और इसका भी इंटीजर लेना, ठीक है। सो 15 डिवाइड बाय 4, सो मतलब इसका इंटीजर वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, सो 3 इंटू 3 आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। सो इफ आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू 0, इफ इंडेक्स इक्वल टू 0, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, इंट ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ कैपिटल डब्ल्यू बाय वेट ऑफ 0, दैट इनटू व्हाटएवर वैल्यू एट 0। सो दिस वी विल रिटर्न, ओके। क्योंकि इसके हम लोग टोटल 3 ले सकते हैं, टोटल 3 एलिमेंट ले सकते हैं इस वेट के, मतलब एक बार 4 भरा, और फिर तीसरी बार भरा, फिर लास्ट टाइम तो हम लोग ले नहीं सकते, सो टोटल 3 बार उसका ले पाएंगे, तो इसकी इंटीजर वैल्यू 3 आएगी, और उसके रिस्पेक्टिवली कितनी वैल्यू है, एक के रिस्पेक्टिवली 3 है, सो टोटल 3 के रिस्पेक्टिवली 9 ये रिटर्न करेगा, ओके। सो ये हो जाएगी इसकी बेस कंडीशन, ओके। अब इसमें हम लोग जस्ट मेमोराइज कोड लगाएंगे, सो उसमें क्या करेंगे, अपना 2D DP array फॉर्म करेंगे ऑफ साइज n क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू प्लस 1, इतने का फॉर्म करेंगे। और क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी जो रिकर्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकर्शन की जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बट उसको एक को जो कई बार ले सकते हैं। सो इसकी जो होगी 2n से काफी बड़ी होगी, सो मतलब एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू, मतलब कि नॉर्मली तो ऑर्डर ऑफ एन होती है कि मतलब एक एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे, बट अब इस केस में क्या होगा,
सपोज हमको हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 4 और W2 की वैल्यू है 1। ठीक है, सो हम लोग इसको 4 बार जा करके ले सकते हैं। ठीक है, टोटल 4 बार जा करके ले सकते हैं। ठीक है, सो उस केस में हमारा रिटर्न कितनी होगी, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी फॉर्म होगी अपनी ऑर्डर ऑफ कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सो अब इसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेमोइज्ड कोड लगाएंगे। मेमोइज्ड कोड के लिए क्या होगा, मेमोइज्ड कोड के लिए हम लोग अपना 2D पेयर फॉर्म किया फॉर ऑफ साइज n क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू प्लस 1। और अगर हम लोग की वो वैल्यू पहले से मतलब वहां पे -1 अगर पड़ा है तो क्या करोगे, डीपी ऑफ एन ऑफ कैपिटल डब्ल्यू कर देना, मतलब उसको कहते हैं रिटर्न करने से पहले उसको स्टोर करवा देना। और अगर वहां पे -1 नहीं पड़ा, एफ डीपी ऑफ एन ऑफ कैपिटल डब्ल्यू पे माइनस इंडेक्स, ये इंडेक्स है, इंडेक्स के, ठीक है। अगर इस पे -1 नहीं पड़ा है, इस पे -1 नहीं पड़ा है, ठीक है, सो रिटर्न कर देना अपना डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ कैपिटल डब्ल्यू। सो दिस यू विल रिटर्न। ओके, सो अब टेबुलेशन कोड लिख लेते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू और ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू प्लस ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू। सो ये हो जाएगी आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसको कम करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबुलेशन कोड लगाएंगे, टेबुलेशन कोड लगाएंगे। इसका टेबुलेशन कोड लगाएंगे। टेबुलेशन कोड में क्या होगा, सबसे पहले अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो, सो इस समय अपनी जो कैपिटल डब्ल्यू वो तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो जीरो से लेकर के कैपिटल डब्ल्यू तक कुछ भी हो सकती है। और उस केस में रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न करोगे यही सेम वैल्यू, यही सेम वैल्यू, ठीक है। सो बेस कंडीशन क्या होगी, इसमें अपना जो आई है वो है आपका जीरो से लेकर के कैपिटल डब्ल्यू तक कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। और इसमें रिटर्न क्या करोगे, मतलब डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई पे क्या रखोगे, इंटीजर वैल्यू ऑफ कैपिटल डब्ल्यू, मतलब कैपिटल डब्ल्यू इस केस में अपना आई होगा, ठीक है। आई डिवाइड बाय वेट ऑफ जीरो, दिस इंटू वैल्यू ऑफ जीरो, दिस यू विल स्टोर एज ए बेस कंडीशन। अब क्या होगा, अपनी इंडेक्स की वैल्यू जो है, हम लोग ने जीरो के लिए तो काम हो गया, अब क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू हम लोग 1 से लेकर के n तक जाएंगे। इंडेक्स की वैल्यू हम लोग जीरो से लेकर के n-1 तक जाएंगे, ठीक है। और अपने जो हम लोग का वेट होगा कैपिटल डब्ल्यू, उसको वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं वेट, वो जो है आपका जीरो से लेकर के कैपिटल डब्ल्यू तक जाएगा, ठीक है। अब या तो तुम लोगे या तो नहीं लोगे, सो नॉट टेक का केस बना था। और सिमिलरली जो वहाँ पे फंक्शन लिखा था, वहाँ एफ की जगह जस्ट अपना डीपी लिख देना, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे कॉल किए थे, और अपना इसमें वेट में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। और फिर टेक का केस लिए थे, उसको क्या किए थे हम लोग, इंट मिनिमम से इनिशलाइज कराए थे, इंट मिनिमम से इनिशलाइज कराए थे। और फिर अगर एफ इसमें चेक किए थे कि अगर जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब कि अपना हम लोग कैपिटल डब्ल्यू टी ऑफ जो इंडेक्स है, अगर उसकी वैल्यू अपनी वेट से कम है, तभी हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, देन वी कैन टेक दैट एलिमेंट। अगर लेंगे तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू भी ऐड करते चलेंगे,
जो भी इंडेक्स है वो हम ऐड करते चलेंगे और हम लोग फंक्शन कॉल कर देंगे। इंडेक्स की वैल्यू तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वेट में माइनस डब्ल्यू टी ऑफ इंडेक्स। ओके, और फिर रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न की जगह हम लोग डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ वेट में क्या स्टोर करेंगे? मैक्स ऑफ या तो लोगे टेक और नॉट टेक करोगे, या तो लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, और रिटर्न क्या करोगे? जो भी सबसे लास्ट में आपकी यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी डीपी टेबल में वो रिटर्न कर दोगे। सो रिटर्न डीपी ऑफ एन माइनस वन ऑफ कैपिटल डब्ल्यू। सो दिस यू विल रिटर्न। ओके, अब हमारा जो डीपी ऑफ इंडेक्स है, डीपी ऑफ इंडेक्स, सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स -1। यहाँ पे फंक्शन की जगह होगा डीपी होगा। दिस प्लस डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ वेट माइनस डब्ल्यू टी ऑफ इंडेक्स। ओके, सो अपना डीपी ऑफ इंडेक्स जो वो डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अपना डीपी ऑफ इंडेक्स -1 ये अपना प्रीवियस हो जाएगा, ये भी अपना प्रीवियस हो जाएगा, नहीं ये करंट हो जाएगा, ये डीपी ऑफ इंडेक्स है, ये करंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक डीपी एरे की जगह अपना 2D डीपी एरे की जगह दो 1D डीपी एरे फॉर्म करेंगे ऑफ नेम प्रीवियस एंड करंट ऑफ साइज कैपिटल W+1। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग? रिटर्न करने से पहले प्रीवियस जो है वो करंट पे जाता जाएगा, और हम लोग सबसे लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे? सबसे लास्ट में रिटर्न करेंगे हम लोग प्रीवियस ऑफ कैपिटल डब्ल्यू हम लोग रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे जो डीपी ऑफ जीरो है दैट इज नथिंग बट इट इज प्रीवियस, दिस नथिंग बट इट इज प्रीवियस। ओके, आई होप आपको चारों के चारों सॉल्यूशन समझ में आया, और अगर ये लास्ट वाला सॉल्यूशन नहीं समझ आया तो इसका मतलब आप मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखें। ये मैंने कैसे इसको अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में चेंज किया। सो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में मैंने बहुत जल्दी चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने पिछली कई सारी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता रखा है। ओके, सो अभी जो अपना नॉर्मल टेबुलेशन था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2D DPRA यूज़ कर रहे हैं ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू का, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मतलब हम लोग हर एलिमेंट पे जा करके सारी वैल्यूज चेक कर रहे हैं। और जो अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाली थी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डब्ल्यू, सेम रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रही। बट अपनी जो स्पेस होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो आपकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू, जस्ट ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू। सो ये हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप आपको चारों के चारों सॉल्यूशन समझ में आया। सो एक बार इनका कोड देख लेते हैं, एक बार इनका कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली आपका स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड है। सबसे पहली अप्रोच आपकी थी नॉर्मल रिकर्शन वाली। हम लोग क्या कर रहे थे, हम किसी भी एलिमेंट पे हैं, या तो हम उस एलिमेंट को नहीं लेंगे या तो लेंगे। नॉट टेक, अगर नॉट टेक होगा तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और इंडेक्स में जस्ट इंडेक्स -1 हो जाएगा, और अपना कैपिटल डब्ल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब जब लेने की बारी आएगी तो उसको क्या करना, सबसे पहले टेक को इंट मिनिमम से इनिशलाइज कर देना, और चेक कर लेना कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू अपनी जो कैपिटल डब्ल्यू उससे कम है, अगर उससे कम या इक्वल है तभी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं लेने के लिए। क्या करेंगे हम लोग, अगर उसको हम लोग ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऐड करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ इंडेक्स, और अपना जो इंडेक्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि उस एलिमेंट को हम लोग फिर से बार बार ले सकते हैं, और जो अपना वेट है मतलब कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी विद
डब्ल्यू टी ऑफ इंडेक्स से वो वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, अब हम लोग फिर रिटर्न क्या करेंगे, या तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसमें से जो भी मैक्सिमम आ रहा है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब तुम्हारी बेस कंडीशन क्या बन रही है, जब तुम्हारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सो उससे देखते हैं हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी फॉर्म हो सकती है। अब एक ही एलिमेंट है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 15 का, 15 और 4 का, तो अब इसको इससे डिवाइड करके चेक करना कि टोटल इसके कितने एलिमेंट ले सकते हैं, इसके कितने एलिमेंट ले सकते हो। तो इसके टोटल 3 एलिमेंट ले सकते हो, 3 एलिमेंट ले सकते हो, और हर एक के रिगार्डिंग कितनी वैल्यू है, टोटल 3 थी, तो रिगार्डिंग उसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, सो वही हो जाएगा उसका आपका ये कोड। ओके, अब दूसरा था आपके इसका मेमोराइजेशन कोड था। उसमें क्या था, जस्ट एक 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे ऑफ साइज n क्रॉस wt+1 ऑफ साइज n क्रॉस कैपिटल W+1, नॉट WT। ओके, फिर क्या करोगे, फिर अगर वहाँ पे वैल्यू तुमने उसकी निकाल ली है, मतलब कि वहाँ पे -1 नहीं पड़ा, तो क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को तुम वहीं से रिटर्न कर देना, वरना क्या करोगे, उसको स्टोर करते चलना, बाकी सब सेम होगा। ओके, अब फिर थर्ड आपकी थी टेबुलेशन कोड। ओके, टेबुलेशन कोड थी, उसमें भी सिमिलरली हम लोग को एक 2D डीपीआर फॉर्म करना ऑफ साइज n क्रॉस W+1 साइज का, और उसको हम लोग 0 से इनिशलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो, तो उस समय जो वेट है, दैट इज कैपिटल W, दैट विल वेरिएट फ्रॉम WT टू कैपिटल W, दैट विल वेरिएट फ्रॉम WT, मतलब कि अगर हमारी अभी ये वेट की वैल्यू क्या, ये मतलब अभी 15 है, सो और ये WT की वैल्यू ये आपकी मान लो 4 थी। सो अब इसके बीच में हमारी वैल्यू रेंज करेगी, इसके बीच में हम लोग की रेंज करेगी। ठीक है, आई के मतलब कि वेट की वैल्यू। ओके, सो हम लोग इसमें स्टोर क्या करेंगे, वही वेट मतलब कैपिटल W बाय WT इंटू वैल्यू ऑफ जीरो, ये आप क्या करेंगे, ये आप स्टोर करेंगे। ओके, अब आप इंडेक्स इक्वल टू 0 का काम तो हो गया, अब 0 काम हो गया, तो हम लोग क्या करें, इंडेक्स इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 तक जाएंगे, और वेट जो है वो अपना वो 0 से कैपिटल W तक वेरिएट करेगा। अब क्या होगा, यदि तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हो या नहीं ले सकते, तो नॉट टेक अ केस, तो 0 वहाँ पे ऐड करना, और क्या करना, जहाँ पे फंक्शन था ऊपर वाले केस में, वहाँ फंक्शन की जगह जस्ट डीपी लिख देना, यहाँ पे जस्ट डीपी लिख दोगे, और रिटर्न क्या कर देना, जो सबसे आखिरी में एलिमेंट पे वैल्यू पड़ेगी, दैट इज dp(n-1) ऑफ कैपिटल W, को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके, अब अपना जो ये dp ऑफ इंडेक्स है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन dp ऑफ इंडेक्स -1, सो दिस विल बी योर प्रीवियस, दिस विल बी योर करंट, दिस विल बी योर करंट। ठीक है, ये करंट हो जाएंगे आपकी, और ये आपका हो जाएगा ये प्रीवियस, ये भी हो जाएगा प्रीवियस, और यहाँ पे हम लोग एक प्रीवियस और एक करंट फॉर्म करेंगे ऑफ साइज कैपिटल W+1 का। ओके, कैपिटल W+1 साइज का, जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, प्रीवियस और एक करंट फॉर्म किया। ठीक है, अब अपना जो और सब कुछ सेम रहेगा, फिर यहाँ पे जो dp(0) था वो रिप्रेजेंट कर रहा था सबसे पहली वाली अपनी रो, सबसे पहले वाली रो, सो वो होगी अपनी प्रीवियस, तो वो होगी प्रीवियस, उसके बाद वाली होगी करंट। ठीक है, अब फिर अपना जो dp ऑफ इंडेक्स -1 था, वहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस रख दिया, और डीपी ऑफ इंडेक्स वाले पे करंट रख दिया, डीपी ऑफ इंडेक्स वाले पे करंट रख दिया, और फिर प्रीवियस जो है आगे जा जाके करंट को पॉइंट करेगा, और फिर करंट और आगे जाता जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ W हम लोग रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको चारों के चारों कोड समझ में आए हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू चैनल, और हो सके तो वीडियो के लिंक वगैरह और चैनल के लिंक वगैरह को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर लेना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।